दूसरा सलातियन बाब नंबर 17। इसराइल का आखिरी बादशाह होशिया। होशिया बिन एला यहूदा के बादशाह आखज की हुकूमत के 12वें साल में इसराइल का बादशाह बना। सामरिया उसका दारुल हुकूमत रहा और उसकी हुकूमत का दौरान 9 साल था। होशिया का चाल चलन रब को नापसंद था, लेकिन इसराइल के उन बादशाहों की निस्बत जो उससे पहले थे वो कुछ बेहतर था। एक दिन असूर के बादशाह सलमान सर ने इसराइल पर हमला किया। तब होशिया शिकस्त मानकर उसके ताबिया हो गया। उसे असूर को खराज अदा करना पड़ा, लेकिन चंद साल के बाद वो सरकश हो गया। उसने खराज का सालाना सिलसिला बंद करके अपने सफीरों को मिस्र के बादशाह सो के पास भेजा ताकि उसे मदद हासिल करे। जब असूर के बादशाह को पता चला तो उसने उसे पकड़कर कैद में डाल दिया। सामरिया का अंजाम। सलमान सर पूरे मुल्क में से गुजरकर सामरिया तक पहुंच गया। 3 साल तक उसे शहर का मुहासरा करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो होशे की हुकूमत के 9वें साल में कामयाब हुआ और शहर पर कब्जा करके इसराइलियों को जलावतन कर दिया। उन्हें उसूर लाकर उसने कुछ खला के इलाके में, कुछ जोजान के दरियाई खाबूर के किनारे पर और कुछ मादियों के शहरों में बसाए। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इसराइल ने रब अपने खुदा का गुनाह किया था। हालांकि वो उन्हें मिस्री बादशाहों फिर उनके कब्जे से रिहा करके मिस्र से निकाल आया था। वो देगर माबूदों की पूजा करते और उन कौमों के रस्म रिवाज की पैरवी करते जिनको रब ने उनके आगे से निकाल दिया था। साथ साथ वो उन रस्मों से भी लिपटे रहे जो इसराइल के बादशाहों ने शुरू की थीं। इसराइलियों को रब अपने खुदा के खिलाफ बहुत तरकीबें सूझी जो ठीक नहीं थी। सबसे छोटी चौकी से लेकर बड़े से बड़े किले बंद शहर तक उन्होंने अपने तमाम शहरों की ऊंची जगहों पर मंदिर बनाए। हर पहाड़ी की चोटी पर और हर घने दरख्त के साये में उन्होंने पत्थर के अपने देवताओं के सितून और यसीरत देवी के खंभे खड़े किए। हर ऊंची जगह पर वो बखूर जला देते थे, बिल्कुल उन अक़वाम की तरह जिन्हें रब ने उनके आगे से निकाल दिया था। गर्ज इसराइलियों से बहुत सी ऐसी शरीर हरकतें सरजद हुई जिनको देखकर रब को गुस्सा आया। वो बुतों की परस्तिश करते रहे, अगरचे रब ने इससे मना किया था। बार बार रब ने अपने नबियों और गैब बीनों को इसराइल और यहूदा के पास भेजा था ताकि उन्हें आगाह करें, अपनी शरीर राहों से बाज आओ, मेरे अहकाम और कवायद के ताबे रहो, उस पूरी शरीयत की पैरवी करो जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अपने खादिमों यानी नबियों के वसीले से दे दी थी। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने बाप दादा की तरह अड़ गए, क्योंकि वो भी रब अपने खुदा पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने उसके अहकाम और उस आहद को रद्द किया जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था। जब भी उसने उन्हें किसी बात से आगाह किया तो उन्होंने उसे हकीर जाना। बेकार बुतों की पैरवी करते करते वो खुद बेकार हो गए। वो गिरदोनामा की कौमों के नमूने पर चल पड़े, हालांकि रब ने इससे मना किया था। रब अपने खुदा के तमाम अहकाम को मुस्तरद करके उन्होंने अपने लिए बिजलियों के 2 मुजस्समे ढाल लिए और यसीरत देवी का खंबा खड़ा कर दिया। वो सूरज चांद बल्कि आसमान के पूरे लश्कर के सामने झुक गए और बाल देवता की परस्तिश करने लगे। अपने बेटे बेटियों को उन्होंने अपने बुतों के लिए कुर्बान कर कर जला दिया है। नजूमियों से मशवरा लेना और जादूगिरी करना आम हो गया। गरज उन्होंने अपने आप को बदी के हाथ में बेचकर ऐसा काम किया जो रब को नापसंद था और जो उसे गुस्सा दिलाता रहा। तब रब का गजब इसराइल पर नाजिल हुआ और उसने उन्हें अपने हुजूर से खारिज कर दिया। सिर्फ यहूदा का कबीला मुल्क में बाकी रह गया। लेकिन यहूदा के अपराध भी रब अपने खुदा के अहकाम के ताबिया रहने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी उन बुरे रस्म रिवाज की पैरवी करते रहे जो इसराइल ने शुरू किए थे। फिर रब ने पूरी की पूरी कौम को रद्द कर दिया। उन्हें तंग करके वो उन्हें लुटेरों के हवाले करता रहा और एक दिन उसने उन्हें भी अपने हुजूर से खारिज कर दिया। रब ने खुद इसराइल के शुमाली कबीलों को दाऊद के घराने से अलग कर दिया था और उन्हें युरबाम बिन नबात को अपना बादशाह बना लिया। लेकिन युरबाम ने इसराइल को एक संगीन गुनाह करने पर उकसाकर रब की पैरवी करने से दूर किए रखा। इसराइली युरबाम के बुरे नमूने पर चलते रहे और कभी इसे बाज न आए। यही वजह है कि जो कुछ रब ने अपने खादिमों यानी नबियों की मारिफत फरमाया था वो पूरा हुआ। उसने उन्हें अपने हुजूर से खारिज कर दिया और दुश्मन उन्हें कैदी बनाकर उसूर ले गया, जहां वो आज तक जिंदगी गुजारते हैं। सामरे में अजनबी कौमों को आबाद किया जाता है। उसूर के बादशाह ने बाबुल, कोता, अवा, हमात और सिफराइम से लोगों को इसराइल में लाकर सामरे के इसराइल से खाली किए गए शहरों में बसा दिया। ये लोग सामरिया पर कब्जा करके उसके शहरों में बसने लगे, लेकिन आते वक्त वो रब की परस्तिश नहीं करते थे। इसलिए रब ने उनके दरमियान शेर बबर भेज दिए जिन्होंने कई एक को फाड़ डाला। उसूर के बादशाह को इतला दी गई, जिन लोगों को अपने जिला वतन करके सामरे के शहरों में बसा दिया है वो नहीं जानते कि उस मुल्क का देवता किन किन बातों का तकाजा करता है। नतीजे में उसने उनके दरमियान शेर बबर भेज दिए हैं जो उन्हें फाड़ रहे हैं।
اور وجہ یہی ہے کہ وہ اس کی صحیح پوجا کرنے سے واقف نہیں ہے۔ یہ سن کر اسور کے بادشاہ نے حکم دیا، سامرے سے یہاں لائے گئے اماموں میں سے ایک کو چن لو جو اپنے وطن کو لوٹ کر وہاں دوبارہ آباد ہو جائے، اور لوگوں کو سکھائے کہ اس ملک کا دیوتا اپنی پوجا کے لیے کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تب ایک امام جلا وطنی سے واپس آیا، بیت علم میں آباد ہو کر اس نے نئے باشندوں کو سکھایا کہ رب کا مناسب عبادت کس طرح کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ذاتی دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے رہے۔ شہر بشہر ہر قوم نے اپنے اپنے بت بنا کر ان تمام اونچی جگہوں کے مندروں میں کھڑے کیے جو سامرے کے لوگوں نے بنا چھوڑے تھے۔ بابل کے باشندوں نے سکات بنات کے بت، ہوتا کے لوگوں نے نیرگل کے مجسمے، حمات والوں نے اسما کے بت اور آوا کے لوگوں نے نبہاز اور ترتا کے مجسمے کھڑے کیے۔ سفرم کے باشندے اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں ادر ملک اور ان ملک کے لیے قربان کر کے جلا دیتے تھے۔ غرض سب رب کی پرستش کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے اور اپنے لوگوں میں سے مختلف قسم کے افراد کو چن کر پجاری مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اونچی جگہوں کے مندروں کو سنبھالیں۔ وہ رب کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی ان قوموں کے رواجوں کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے جن میں سے انہیں یہاں لایا گیا تھا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سامریہ کے باشندے اپنے ان پرانے رواجوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور صرف رب کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اس کی ہدایت اور احکام کی پرواہ نہیں کرتے اور اس شریعت کی پیروی نہیں کرتے جو رب نے یعقوب کی اولاد کو دی تھی۔ رب نے یعقوب کا نام اسرائیل میں بدل دیا تھا کیونکہ رب نے اسرائیل کی قوم کے ساتھ عہد باندھ کر اسے حکم دیا تھا، دوسرے کسی بھی معبود کی عبادت مت کرنا، ان کے سامنے جھک کر ان کی خدمت مت کرنا، نہ انہیں قربانیاں پیش کرنا، صرف رب کی پرستش کرو جو بڑی قدرت اور عظیم کام دکھا کر تمہیں مصر سے نکال آیا، صرف اسی کے سامنے جھک جاؤ، صرف اسی کو اپنی قربانیاں پیش کرو۔ لازم ہے کہ تم دھیان سے ان تمام ہدایت احکام اور قواعد کی پیروی کرو جو میں نے تمہارے لیے قلم بند کر دیے ہیں۔ کسی اور دیوتا کی پوجا مت کرنا، وہ عہد مت بولنا جو میں نے تمہارے ساتھ باندھ لیا تھا، اور دیگر معبودوں کی پرستش نہ کرو، صرف اور صرف رب اپنے خدا کی عبادت کرو، وہی تمہیں تمہارے تمام دشمنوں کے ہاتھ سے بچا لے گا۔ لیکن لوگ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ اپنے پرانے رسم و رواج کے ساتھ لپٹے رہے، چنانچہ رب کی عبادت کے ساتھ ہی سامرے کے نئے باشندے اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ آج تک ان کی اولاد یہی کچھ کرتی آئی ہے۔